नमस्कार दोस्तों, दक्ष फॉरेन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आए हैं प्रेस्टिज सेट, वो भी आपको चैप्टर वाइज जो इसमें पढ़ाया गया था, कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन और कूट वचन जो चैप्टर पढ़ाया गया था, उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस तौर पे है। उसको अगला देखिए आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी कूटलिपि में यस पी ए आर के को क्या लिखा जाता है, टी क्यू बी यस यल लिखा जाता है। तो कह रहा है कि एफ एल ए एम ई को क्या लिखा जाएगा। तो हमने बताया था कि कोड अगर 19 की बात करते हैं तो 19 पे क्या है, यस है, 16 पे पी है, ए पे 1 है, 18 पे 8 है, के पे 11 है, बी पे 20 है, टी पे क्यू के 17 पे है, बी 2 पे है, यस 19 पे है, यल 12 पे है। तो इसी प्रकार 6, 12, 1, 13 और 5 है। तो इसके बीच देखिए 19 में एक जोड़ा गया तो कितना आया, 20। ठीक है, 16 में एक जोड़ा गया, 17। तो अर्थात एक एक बढ़ रहा है। तो इसमें जब एक ऐड करेंगे तो मित्रों आएगा 7, और 7 पे क्या होता है, जी होता है। इसमें एक जोड़ेंगे तो आएगा 13, और 13 कोड क्या होता है, यम होता है। इसमें एक जोड़ेंगे मित्रों आएगा 2, इसका जो कोड होता है बी होता है। इसमें एक जोड़ेंगे आएगा 14, और 14 कोड क्या होता है मित्रों, यन होता है। इसमें एक जोड़ेंगे आएगा कितना, 6, और 6 का कोड क्या होता है मित्रों, यफ होता है। तो अर्थात जी एम बी एन एफ आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या कह रहा है कि प्रश्न दिया गया है कि एच ओ एन ई एस टी वाई को लिखा जाता है 51, 32, 4, 68 लिखा जाता है। तो कह रहा कि पी ओ वी ई आर टी वाई को क्या लिखा जाता है, 92, 0, 68 लिखा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है एच ओ आर एस ई को क्या लिखा जाएगा मित्रों। तो ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना, जब कभी पेपर में कोड करके अंक दे दे तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए यच कहाँ है, पहला अक्षर यहाँ यच है, और यहाँ पहला अक्षर क्या है, 5 है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। ये तो हो चुका है। वो देखिए कहाँ, वो दूसरे स्थान पे, यहाँ भी दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पर यहाँ क्या है, 1, 1 है, तो इसका मतलब 1 लिखेगा। ये भी लिख चुके हैं। आर की बात करता है तो आर देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें अक्षर पे है तो आर भी लिखा गया। यस की बात करते हैं तो यस देखिए कहाँ इसमें है, यस है 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें नंबर पे है, तो इसका अंक क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 4 होगा, तो यहाँ 4 लिख लें। आ गया। ई की बात करते हैं मित्रों, तो ई देखिए 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पे, 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पे, तो चौथे स्थान पे दोनों जगह क्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 दोनों जगह 2 ही रहेगा। तो अर्थात इसको क्या लिखा जाएगा, एच ओ आर एस ई को लिखा जाएगा 51, 0, 42 लिखा जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या कह रहा है कि आर यू एस टी यू एम को लिखा जाता है आई एन डब्ल्यू ए एन जेड लिखा जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार आर ए एस टी ओ जी आई को लिखा जाता है आई एक्स डब्ल्यू ए वी जे के लिखा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया मित्रों आर यू डबल एस आई ए को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे सवाल को देखिए मित्रों क्या करते हैं। अब यहाँ एक कोडिंग डिकोडिंग में जो सवाल दिया गया है, तो यहाँ देखिए पहले स्थान पे क्या है, यस यस है, तो दोनों में आई आई कॉमन है, तो इसको लिख लीजिएगा आई। अब उसके बाद यू की बात करता है तो दूसरे स्थान पे यू देखिए यहाँ यू है, यू का अक्षर क्या होगा, यन होगा, यन लिख लीजिएगा। फिर यस की बात कर रहा है तो पहले देखिए यस क्या, तीसरे स्थान पे यस है, तो तीसरे स्थान पे क्या डब्ल्यू है, तो 2 बार यस आया तो 2 बार क्या लिखेंगे मित्रों, डब्ल्यू लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे डब्ल्यू। आई की बात कर रहा तो आई देखिए कहाँ पर है, आई इसमें लास्ट में है, तो लास्ट का अक्षर क्या होगा, के होगा, के लिखिएगा। उसके बाद ए की बात करते हैं, दूसरे स्थान पर ए यहाँ है, तो दूसरे स्थान पर क्या है, यक्स है, तो इसका मतलब लिखा जाएगा आई एन डबल डब्ल्यू और के एक्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या कह रहा है कि आर ओ
यस ई को लिखा जाता है 6821 लिखा जाता है। तो प्रश्न अगला क्या कह रहा है कि एच ए आई आर को लिखा जाता है 73 4 36 56। और यहाँ कह रहा है कि पी आर ई ए सी एच को लिखा जाता है 96 14 73 लिखा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया कूटबद्ध किया जाता है, तो प्रश्न पूछा गया है यस ई ए आर सी एच को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे सवाल को मित्रों अभी हमने बताया कि कैसे इसको लगाना है। तो देखिए यस की बात करता है तो यस 1 2 3 तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ यस लिखा गया है। ई की बात करते हैं तो ई कहीं भी ढूंढिए, ई अंतिम में कितना है, ई ए है, यहाँ 1 हो जाएगा, इसका हो गया मान। ए की बात करते हैं तो ए देखिए मित्रों तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर इसमें क्या 4 है तो 4 लिखिएगा। उसके बाद आर की बात करते हैं, आर पहले स्थान में, पहला अक्षर क्या होगा, यस 6 होगा। और सी की बात करते हैं, पहला अक्षर सी है तो पहला अक्षर इसका अंक क्या होगा 7 होगा। और यहाँ यच की बात करते हैं मित्रों तो यच दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर यहाँ कितना होगा मित्रों 3 होगा। तो अर्थात इसको कितना लिखा जाएगा 21 46 और 73 लिखा जाएगा। यही मित्रों आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों देखिए क्या दिया गया है कि जी आई वी ई को लिखा जाता है 51 37 लिखा जाता है। और बी ए टी को लिखा जाता है 24 लिखा है 924। तो पूछा गया प्रश्न जी ए टी ई को क्या लिखा जाएगा। सेम टू सेम सवाल को कुछ नहीं करना, जी यहाँ 5 पे है तो जी का अक्षर कितना 5 है तो जी का अक्षर लिखेंगे कितना, यहाँ 5 लिखा जाएगा। ए की बात करते हैं तो ए दूसरे स्थान पे, दूसरा अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। टी की बात करते हैं तो टी तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे यहाँ 4 है, टी लिख दीजिएगा। ई कहाँ पर है, ई लास्ट में है तो लास्ट अक्षर यहाँ कितना है 7 है, तो आ जाएगा कितना 52 47 लिखा जाएगा मित्रों। इतना तो समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या दिया गया है कि यल ओ यस ई को लिखा जाता है 37 13 57। और जी ए आई एन को लिखा जाता है 24 68 लिखा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है इस अंक का अक्षर क्या लिखा जाएगा। 84 615 को क्या लिखा जाएगा मित्रों। अब यहाँ अंक दिया है, अक्षर पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना मित्रों। देखिए यहाँ 8 है अंतिम में, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ 8 है, ठीक है, तो यन का मान कितना हो जाएगा 8। देखिए जी का मान यहाँ 2 है, ए का मान 4 है, आई का मान 6 है, तो यन का मान कितना 8 है, तो यन का मान कितना है 8 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 4 है, 4 की बात करते हैं तो 4 दूसरे स्थान पे, देखिए 4 दूसरे स्थान पे इधर से है तो यहाँ कितना हो जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6 की बात करते हैं तो 6 देखिए क्या है तीसरे स्थान पर है, तो 6 तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। उसके बाद 1 की बात करते हैं तो पहले पे यल है, पहले पे 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, यहाँ आ गया। 5 की बात करते हैं तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर है तो 5 का स्थान क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। अर्थात जो लिखा जाएगा मित्रों NAI यल यस लिखा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या कह रहा है कि यम, यहाँ प्रश्न दिया गया है MONKEY को लिखा जाता है XD JM NL। तो पूछा गया प्रश्न TIGER को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मित्रों पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर यम का कोड 13 है, ओ का कोड 15 है, एन का कोड 14 है, के का कोड 11, ई का कोड 5 है, इसका 25 होता है, ये 24 होता है, 4 होता है, जे होता है, जे का कोड 10 होता है, यम का कोड 13 होता है, एन का कोड 14 होता है, एल का कोड 12 होता है। यहाँ तक 100 समझे। टी का लिख लीजिए, टी का कोड 20 होता है, इसका 9 होता है, इसका जी 7 होता है, ये 5 होता है और ये 18 होता है। तो यहाँ देखिए मित्र इनके बीच y में से कम किया गया तो जाके कितना, तो 24 हुआ है, तो इसका मतलब एक इसमें से कम करेंगे मित्रों तो यहाँ कितना आ जाएगा 17, और 17 पे क्या लिखा जाएगा क्यू। फिर अगला भी एक अंक कम हुआ है
तो मतलब एक एक अंक कम हुए हैं, तो इसमें से एक कम कर देंगे मित्रों तो आ जाएगा 4, 4 पे क्या लिखा जाएगा डी। इसमें से एक कम कर देंगे मित्रों तो आ जाएगा कितना 6, 6 पे लिखा जाएगा एफ। इसमें से एक अंक कम कर देंगे मित्रों तो आ जाएगा कितना 8, इस पे लिखा जाएगा एच। और इसमें से एक कम कर देंगे मित्रों तो आ जाएगा कितना 19, और 19 पे क्या लिखा जाएगा यस लिखा जाएगा। तो लिखा जाएगा इसका आंसर डी क्यू डी एफ एच यस लिखा जाएगा मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। प्रश्न ये कह रहा है कि एल ओ वी ई लब, लब को क्या अभी बहुत फेमस है, आप लोग जान ही रहे हैं। लब को लिखा जाता है 27, तो सी ओ एम ई को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मित्रों, एल का कोड 12 है और ओ का कोड 15 है, वी का कोड 22 है, ई का कोड 5 है, सी का कोड 3 है, यहाँ 15 है, एम का कोड 13 यहाँ 5 है। तो 27 यहाँ कैसे आया। तो इसका मतलब मित्रों कि 12 15 को हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 27 प्राप्त हो रहा है। अब 22 और 5 को जोड़ रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 27 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, और 13 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा तो 18 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, इसका आंसर सी ओ एम ई को क्या लिखा जाएगा 18 लिखा जाएगा मित्रों। सॉरी, अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि यू एन आई टी ई डी को लिखा जाता है एस एल जी आर सी बी। तो प्रश्न आगे कह रहा है कि डी एस ओ डब्ल्यू एन को क्या लिखा जाएगा। तो यहां देखिए मित्रों, यू का कोड यू का कोड कितना 21 होता है, एन का कोड 14 होता है, आई का कोड 9 होता है, बी टी का कोड 20 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, यस का 19 होता है, एल का 12 होता है, जी का 7 होता है, एस का 18 होता है, सी का 3 होता है, बी का 2 होता है, डी का 4 कोड होता है, आई का 9 कोड होता है, एस का 19 कोड होता है, ई 15 कोड होता है, 23 कोड होता है, 24 कोड होता है। ठीक है, अब बात तुलना करते हैं। देखिए यहाँ मित्रों 21 में से कितना घटाया गया तो 2 घटाया गया, तब जाके कितना आया 19 आया। 14 में से 2 घटाया गया तो कितना आया 12 आया। तो इसका मतलब 2 2 घटा रहे हैं मित्रों। ठीक है, 2 2 वहां देखिए सीरीज में घट रहा है, तो यहां से जब 2 घटाया जाएगा तो 2 घटाएंगे तो आएगा 2, 2 का मतलब क्या लिखेंगे मित्रों बी लिखेंगे। यहां से 2 घटाया जाएगा मित्रों तो आएगा 7, 7 का मतलब जी लिखेंगे। यहां से 2 घटाएंगे तो मित्रों आएगा कितना कितना आएगा 17 आएगा। 17 का कोड क्या होता है जी होता है। यहां से 2 घटाते हैं मित्रों तो आएगा 13, और 13 का कोड क्या होता है यम होता है। यहां से घटाएंगे मित्रों तो आ जाएगा कितना 21, 21 का कोड क्या होता है यू होता है। यहां से घटाएंगे 2 मित्रों तो आ जाएगा 12, और 12 का कोड क्या होता है एन। तो अर्थात प्रश्न का जो इसका जो आंसर प्राप्त हुआ बी जी क्यू एम यू एल पूछा जाएगा, हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या कर रहा है कि एस टी यू डी ई एन टी यू टी डी डी ओ एस, तो आर डी जी पी के बी क्यू लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए मित्रों यहाँ क्या करते हैं, यस का कोड 19 है, इसका 20 है, इसका 21 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 7 है, 14 है, एन का कोड 14 होता है, और टी का कोड 20 होता है, आर का कोड 18, यहाँ होता है 21, ये 20 होता है, ये 5 होता है, 4 होता है, 15 होता है, ये 19 होता है। 18 कोड होता है, 4 कोड होता है, 7 कोड होता है, 15 होता है, के 11 पे होता है, बी 2 पे होता है, जी 17 पे होता है। ठीक है, क्यों 17 पे होता है। तो यहाँ देखिए 19 में एक जोड़ा गया तो कितना है मित्रों तब भी 18 है, नहीं सॉरी घटाया गया है, एक घटाया गया। 20 में से कितना घटाया गया 20 में एक जोड़ा गया मित्रों, एक बार एक घटाया गया, एक बार जोड़ा गया। 21 में से एक फिर घटाया गया तो कितना है 20। तो इसका अर्थ मतलब ये हुआ सीरीज जो चल रहा है कि एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा 17, और 17 का कोड क्या हो जाएगा क्यू। एक बार फिर जोड़ेंगे मित्रों आ जाएगा 5, 5 का कोड क्या होता है ई होता है मित्रों। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे तो आएगा 6। 6 का कोड क्या होता है, एफ होता है। अब एक बार इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 मित्रों। 16 का कोड क्या होता है, पी होता है। एक बार इसमें से घटाएंगे मित्रों एक, तो आ जाएगा 10। 10 का कोड क्या होता है, जी होता है। एक बार इसमें जोड़ेंगे मित्रों तो आ जाएगा 3 हो जाएगा। 3 पे क्या होता है, सी होता है। और एक बार इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 16 होता है। 16 कोड क्या होता है, पी होता है। तो क्यू ई एफ पी जे सी पी इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, यही है कोडिंग डिकोडिंग का खेल मित्रों। आइए देखते हैं आगे और भी कुछ सवाल। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि बी आर ओ टी एच ई आर 24 56 78 4 और यहाँ दिया गया है यस आई यस टी ई आर का कोड हो जाएगा 91 96 684। तो प्रश्न पूछा गया आर ओ बी बी ई आर यस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है मित्रों, तो यहां देखिए क्या है, आर की बात करते हैं तो आर यहां देखिए पहला है, तो बी का मान जो होगा 2 होगा, आर का मान कितना 4 है। तो चाहे यहां से लीजिए चाहे यहां से लीजिए, आर का मान कितना है, 4 हो गया, 4 लिखेंगे। अब ओ की बात करते हैं तो ओ तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ कितना होगा, 5 होगा, ओ लिखा गया है। अब बी की बात करते हैं तो एक बी का कोड कितना है, 2 है, तो 2 बार बी आए तो 2 बार 2 लिखिए और दोनों बी को क्रॉस करिए। ई की बात करता है तो ई देखिए कहाँ पर है, ई इसमें भी है, तो 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ई लिखा गया। आर की बात करते हैं तो मित्रों आर देखिए दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे क्या 4 है, तो 4 लिखिएगा, आर लिखा गया। यस की बात करते हैं मित्रों तो यस पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे क्या है, 9 है, और तीसरे नंबर पे भी 9 है, यस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 लिखेंगे, एक कट जाएगा। तो अर्थात इसको लिखा जाए आर ओ डबल बी ई आर एस को क्या लिखा जाएगा मित्रों, 45 22 849 लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या है, यहाँ पी ई एन को लिखा जाता है एन जेड ओ और बी ए आर के लिखा जाता मित्रों सी टी एस एल। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि पी आर ए एन के को क्या लिखा जाएगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ देखिए मित्रों प्रश्न इसी में से घुमा के पूछा जा रहा है, इसी में से घुमा के पूछा जा रहा है। तो P देखिए पहले नंबर पे है, P का मान कितना है, n है, n लिखिए, P लिखा गया। R की बात करते हैं, R 1 2 तीसरा स्थान पे R है, तो तीसरा स्थान पे क्या है, यहाँ हो जाएगा यस हो जाएगा, ए लिखा गया। A की बात करता है तो ए का कोड कितना हो जाएगा, ए बी बी, ये दूसरे नंबर पे क्या है, T है। ठीक है, n की बात करता है तो n देखिए इसमें है, तो n का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 लिख लेंगे। और k की बात करता है तो k लास्ट में कितना है, यल है, तो आ जाएगा कितना, यहाँ ये हो जाएगा। तो अर्थात पी आर ए एन के को लिखा जाएगा एन एस टी ओ एल लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि आग को पानी कहा जाए, क्या कह रहा है, आग को पानी कहा जाए, पानी, अब पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, और भूख को प्यास कहा जाए, और प्यास को भूख को प्यास कहा जाए, और प्यास को तपिश कहा जाए। प्यास को क्या कहा जाए मित्रों, तपिश कहा जाए, और तपिश को ठंडक कहा जाए। तो प्यास की किस चीज की, एक मिनट मित्रों सवाल इधर उधर हो गया। देखिए मित्रों प्यास को किस चीज की जरूरत है, तो प्यास को किस चीज की जरूरत है, देखिए आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा को भोजन, भूख को प्यास को क्या कहा जाए, तपिश कहा जाए। तो तपिश कहा जाए अर्थात
प्यास को किस चीज की जरूरत होगी, तो प्यास को किस चीज की जरूरत होगी, तपिश की जरूरत होगी मित्रों। तो ऑप्शन लगाएंगे क्या, तपिश वहां लगाएंगे। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस ससुरा बार बार इधर उधर भाग जा रहा है। देखिए, यदि वर्षा को जल, वर्षा को क्या कहा जाए मित्रों, वर्षा को जल कहा जाता है और जल को वायु कहा जाता है, वायु कहा जाता है, वायु को बादल कहा जाता है, बादल कहा जाता है, बादल को आकाश कहा जाता है, आकाश कहा जाता है, आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है, समुद्र को सड़क कहा जाता है, समुद्र को सड़क कहा जाता है। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। अब आसमान की बात तो है नहीं, आसमान माने आकाश। वर्षा को जल कहा जाता है, जल को वायु कहा जाता है, वायु को बादल कहा जाता है, बादल को आकाश कहा जाता है, आकाश को क्या कहा जाता है, आकाश को कहा जाता है समुद्र। तो अर्थात हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, समुद्र में उड़ेगा मित्रों। ठीक है,